दोस्तों 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इसको लेकर के देश भर में लगातार तैयारियां जो है वो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार अपना पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। रोज भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर कम से कम 8-10 पोस्ट तो राम मंदिर को लेकर के हो रहा है। लगातार ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। अब इसके पीछे और कहीं ना कहीं मोदी जी हैं भी, मोदी जी ने अपना मेहनत किया है और बहुत सारे सहयोगियों के साथ इस तरह का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि देश के एक संवैधानिक पद पे है, संवैधानिक पद पर होने के नाते प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि वो मंदिर बनाए, लेकिन उन्होंने किया है तो ये बात मानने में कतई इनकार नहीं होना चाहिए। खैर, अभी ये बड़ी सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि जो होंगे गर्भगृह में, उनके यजमान नहीं होंगे। मतलब गर्भगृह के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया में ये खबर आम हो गई थी कि 5 लोग जिनका यजमान होने के बारे में जिक्र हुआ था, उनमें 5 नाम थे, जिनमें प्रथम नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, दूसरा सीएम योगी आदित्यनाथ का था, तीसरा जो है आनंदीबेन पटेल का, और चौथा नाम मोहन भागवत, और 5वां वहां के मुख्य पुजारी का था। लेकिन अभी अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। वो जो है यजमान तो होंगे लेकिन मुख्य यजमान नहीं होंगे। वो साइड में रहेंगे, बाहर रहेंगे, वो गर्भगृह के मुख्य यजमान नहीं होंगे। उसके लिए जो यजमान रहेंगे वो वहां के ट्रस्टी रहेंगे, जिनकी पत्नी होंगी। एक बड़ी बात होती है, हमने आपको इससे पहले भी खबर में बताई थी कि एक गर्भगृह में जो यजमान होते हैं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी जो पौराणिक किताबें हैं, कथाएं हैं, उनमें जो बातें जो वहां से निचोड़ निकलती है, उनमें यह माना जाता है कि एक सही सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाला जो मंदिर में, गर्भगृह में और इस तरह से पूजा में लगा हो, कम से कम वो शादीशुदा होनी चाहिए, उसकी पत्नी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद तो शादीशुदा है, पहले उन्होंने ये बात छिपाई, लेकिन बाद में ये बात जो है वो जग जाहिर हो गई कि प्रधानमंत्री शादीशुदा है। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को साइड कर दिया और खुद देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप जानते हैं कि वो पत्नी को साथ लेकर के नहीं रहते हैं। ऐसे में ये बात आम हो रही थी, कई सारे लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, कुछ शंकराचार्य ने भी इस पर अपनी अपनी बातें जो रखी थी। आप जानते हैं कि चारों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते जा रहे थे। देश भर में ये बातें देखी गई कि किस तरह से चारों ही मठ के शंकराचार्य की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा बयान सामने आया जिससे ये बात पूरी तरीके से प्रतीत होने लगा कि शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है। उनका ये कहना है, बहुत सारे, खास करके आपको निश्चलानंद सरस्वती हैं और भी कुछ जो शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई कि किसी भी तरह से जो कुछ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी राम मंदिर अधूरा बना है और ऐसे में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना चुनाव से पहले ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए है। लेकिन इस बीच तमाम विवादों के बीच आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के आला कमान ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उसकी मुख्य वजह बताई गई कि ये एक पॉलिटिक्स हो रहा है और साथ ही साथ हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं और उनमें जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई थी। लेकिन इस बीच, इन तमाम विवादों के बीच और इन तमाम बातों और विरोध के बीच एक खबर ये सामने आई है आज कि प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है और साथ ही साथ एक सनातनी धर्म के मानने वाले जो उनके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, शंकराचार्य हैं, उनके विरोध का भी नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम वहां से साइड कर दिया गया है। ये बात साफ होती है कि किस तरह से एक प्रेशर जो है, जो बनाई गई शंकराचार्यों के द्वारा, उस पर जो है कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है। निश्चलानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं पूरी मठ के, उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि आप ही बताइए मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। मतलब वो अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कह रहे थे कि आप ही बताइए मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। क्या मैं वहां जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मूर्ति को छुएंगे और उसे जो गर्भगृह में रखेंगे, तो क्या मैं वहां पे तालियां बजाता रहूंगा? इसके 2 मतलब निकाले गए। पहला तो ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से ये बातें कही गई। दूसरा ये मतलब था कि क्या उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि मुख्य देश के प्रधानमंत्री का वहां पर क्या काम है। अब दोनों ही अलग अलग मतलब में कौन सा मतलब उनका था, ये सब कुछ वो जाने और कहीं ना कहीं उनकी सोच जाने। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान नहीं होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य
यजमान नहीं होंगे पीएम मोदी। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो ट्वीट सामने आया है उसमें यह बात साफ हो गई है कि राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी, मोदी होंगे प्रतीकात्मक यजमान। तो यजमान होंगे, मोदी जी होंगे लेकिन प्रतीकात्मक होंगे, वो मुख्य यजमान नहीं होंगे। इसके पीछे की क्या कुछ लॉजिक है, आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहां एक बात से साफ होती है कि राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी। मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पत्नी होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी अपनी पत्नी को ला नहीं सकते हैं शायद, और इसी वजह से उनसे ये यजमानी छीन ली गई है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।